अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। लास्ट टाइम हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसको मैं आपको बताता था कौन से हमने कंटेंट कवर किए थे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हमारे थे और उसके एडवांटेजेस कौन क्या क्या थे, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और उनकी टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। आज हमने इन दिस लेक्चर में बात करनी है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, रियल टाइम सिस्टम कह लो, एक ही बात है। देखो, रियल टाइम सॉफ्टवेयर, रियल टाइम सिस्टम वाले वो सिस्टम होते हैं जो किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए एग्जैक्ट टाइम की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कोई काम एग्जैक्ट टाइम पे ही उसको करना पड़ेगा, वो हमारे रियल टाइम सॉफ्टवेयर होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हम बात कर लेते हैं। कहता है ए रियल टाइम सिस्टम इज़ ए सिस्टम दैट इंश्योर, यानी इस बात की यकीन दहानी है जो भी हमने जॉब परफॉर्म करनी है, जितना टाइम फिक्स है उसी टाइम में उसने उसको परफॉर्म करना है। इंश्योर दैट द एग्जैक्ट टाइम रिक्वायरमेंट फॉर ए जॉब। इफ़ ए रन टाइम सिस्टम डज नॉट कंप्लीट ए टास्क इन ए सर्टन टाइम, कहता है अगर दिए गए टाइम पे वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता तो क्या होता है, हमारा सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेक डाउन आ जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। इट मे कॉज ए ब्रेक डाउन ऑफ द एंटायर सिस्टम, यानी पूरे के पूरे निज़ाम हमारा दरहम बरहम हो जाता है। इट इज़ रिटर्निंग सम एप्लीकेशन रिक्वायर टू बी सर्वाइव्ड सर्विस्ड विद इन ए टाइम पीरियड। कहता कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनमें हमें क्या करना पड़ता है कि एग्जैक्ट टाइम की रियल टाइम सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, यानी जितना हमने रोबोट सिस्टम है हमारे, जितना टाइम हम फिक्स करेंगे उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए उतना ही होगा। ऑटोमोबाइल के अंदर अब देखो यहाँ पे उन्हें ब्रेक मिसाल दी है, ठीक है, जैसे प्रेशर ब्रेक है, अगर प्रेशर ब्रेक उस फ़ौरन ना लगे तो क्या होगा, वो तो एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेशर ब्रेक लगाई ही इसीलिए जाती है ताकि अचानक अगर हमें कोई इंसिडेंट पेश आ जाए, कोई एक्सीडेंट होने का ख़तरा हो, कोई वाक़या पेश आ जाए तो फ़ौरन ही क्या लगाई जाती है, हम जो प्रेशर ब्रेक लगाते हैं, अगर वही काम ना करे तो फिर हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। एयरप्लेन गाइडेंस, यानी अगर प्रॉपर वक्त पे कोई भी सिग्नल उसको प्रोवाइड ना किए जाएं पायलट को तो क्या हो सकता है, उस पर फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर उसको प्रॉपर टाइम पे सिग्नल ना हो तो एयरप्लेन क्रैश हो सकता है दोस्तों, कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, मेडिकल डिवाइसेस में यानी हम जब एक्सरा लेते हैं तो एयर में अगर फ़र्ज़ करो या सीटी स्कैन मशीन है उसमें जो हम एक ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी टाइम में वो जॉब कंप्लीट होनी होती है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम। इसकी एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम है, एक सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। पहले हम हार्ड रियल टाइम सिस्टम की बात कर लेते हैं। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में यानी कोई रिलैक्सेशन नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन होती है, जितना भी टाइम दिया गया है वो विद इन टाइम के अंदर उस जॉब को, उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर उस जॉब को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें टाइम की रिलैक्सेशन नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी, हार्ड रिस्ट्रिक्शन होगी। देखो अब मिसाइल फायर करना है, अब मिसाइल फायर करना क्या है, तो उसके लिए टाइम स्पेसिफिक टाइप है कि इतने सेकंड बाद, इतने मिनट बाद ये मिसाइल क्या है फायर हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें इस बात की यकीन दहानी होती है कि इतने टाइम के अंदर इसने फायर होना ही होना है, ठीक है, वो हमारा हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है। कहता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटी दैट ए जॉब विल कंप्लीट विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी जो टाइम पीरियड दिया गया है, फिक्स किया गया, उसी के अंदर वो जॉब कंप्लीट होगी। दिस टाइम मस्ट इंश्योर दैट ऑल डिले ऑन प्रोसेसिंग इनपुट एंड आउटपुट आर बाउंडेड, यानी कोई डिले नहीं, सारी की सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट पूरा टाइम पे होनी चाहिए। सिस्टम कैन नॉट वेट इनडेफिनेटली, सो द हार्ड टाइम सिस्टम आर यूजली वेरी लिमिटेड, बहुत यानी महदूद होते हैं।
देयर इज यानी नो सेकेंडरी स्टोरेज सच एज डिस्क ड्राइव, इसमें कोई स्टोरेज नहीं होता। एज ए डिस्क रिक्वेस्ट कैन टेक ए वेरिएबल टाइम टू प्रोसेस, यानी कोई भी टाइम की फ्लैक्चुएशन नहीं होती, टाइम चेंज नहीं होगा। समझा गई बात की। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम आर सॉफ्टवेयर दैट रन द ऑटो पायलट इन ए जम्बो जेट और इमेजिंग सॉफ्टवेयर ऑन मिसाइल, यानी दोनों मिसाइल दी थी। एक मिसाल यहाँ पे दी गई है कि ऑटो पायलट यानी क्या है, उस वक़्त उसने उसी वक़्त अगर लैंड करना है या उसको फ़्लाइट करनी है तो उतने टाइम में वो उसको उतना टाइम रिक्वायर्ड होगा। अगर हमने कोई मिसाइल फायर करना है तो उतना टाइम ही रिक्वायर्ड होगा, तो उसी टाइम के अंदर मिसाइल फायर होगा। ठीक है। सॉफ्ट रेल यानी रिपीट कर देता हूँ, हार्ड रियल टाइम सिस्टम में थोड़ी सी यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बाउंड होता है। जितने भी टाइम दिया जाता है उसी विद इन स्पेसिफाइड टाइम के अंदर उस जॉब को कंप्लीट करना होता है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्ट में क्या होता है, कुछ रिलैक्सेशन हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी हार्ड में है रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपके सामने। हमने क्या है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म की। मैंने क्या किया, पैसे यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए। अब मैंने एक तरफ से तो वो डिडक्ट हो गए, थोड़ी देर बाद नेट का मसला आ सकता है, कोई भी मसला, थोड़ी देर बाद अगले अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। कभी वो जल्दी हो जाते हैं, कभी देर से हो जाते हैं। समझ आ गई बात की। तो अब क्या होगा, वो हमारा क्या है, वो हमारा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम अब होगा। थोड़ा क्या है, टाइम आगे पीछे हो जाएगा। वेरिएबल टाइम पीरियड में वेरिएबल हो सकता है। हमने क्या कोई तो ट्रांजैक्शन की, हमने कोई ऑर्डर दिया, क्या है, ऑर्डर देने के बाद हो सकता है वो ऑर्डर थोड़ी देर बाद सबमिट हो गया हो सकता है उसी वक्त सबमिट हो जाए। तो यानी नेट के इशू की वजह थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन हो सकता है। तो ये हमारा जो है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन जिसमें दी जाए, सॉरी जिसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाए, लेस रिस्ट्रिक्शन हो, तो वो हमारे सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होते हैं। कहता है ए सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम इज़ ए मच लेस रिस्ट्रिक्टिव वर्जन ऑफ ए हार्ड रियल टाइम सिस्टम की निस्बत ये थोड़े से कम पाबंदी वाले होते हैं। ए सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम डज नॉट गारंटी दैट जॉब विल कंप्लीट विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब देखो वो मैंने फ़र्ज़ करो मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है कोई, अब ये टाइम फिक्स नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन अभी परफॉर्म हो जाएगी या चंद सेकंड बाद हो जाएगी या चंद मिनट बाद हो जाएगी। तो इतना हमें एग्जैक्ट उसके बारे में आइडिया नहीं होता। फ़र्ज़ करो इंटरनेट का मसला आ जाता है, नेटवर्किंग का मसला आ जाता है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो जिसकी वजह से सॉफ्ट रियल टाइम में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हाउ इट ट्राइज टू इज़ बेस्ट टू फिनिश दैट जॉब एज सून एज। हर बंदे की कोशिश होती है कि जितनी जल्दी जो भी उसने ऑर्डर दिया जल्दी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, फ़ौरन हो जाए जो ट्रांजैक्शन। कहता है कोशिश तो यही हो कि जितनी जल्दी हो सके इस ट्रांजैक्शन को मुमकिन बनाया जाए। इफ़ ए क्रिटिकल रियल टाइम जॉब इंटर द सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम में असाइन ए हाईएस्ट प्रायोरिटी टू दैट टास्क एंड एग्जीक्यूट इट कंटिन्यूसली अनटिल इट कंप्लीट। जिस वक्त तक वो कंप्लीट नहीं हो सकता उस वक्त तक यानी इसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि ये काम कंप्लीट हो जाए। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स की दी हुई हैं, कुछ एग्जांपल और बात डिस्कस कर लेते हैं हम। कहता है एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शंस, ये क्या है, ये भी इसकी एग्जांपल्स है। नेटवर्किंग, मैंने अभी 2-3 एग्जांपल्स दिए आपको। टेलीकॉम है, सेलुलर नेटवर्क्स हैं, आपने किसी को टेक्स्ट किया फ़ौरन हो सकता है फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाए तो थोड़ी देर बाद चले। वेबसाइट एंड सर्विसेज, वो जो मैंने अभी मिसाल दी है, हम ऑनलाइन क्या करना चाहते हैं, हमारे पास वेबसाइट उसके ज़रिए ऑर्डर देना चाहते हैं। कंप्यूटर गेम है, कंप्यूटर गेम में आप क्या करते हो, प्ले करते हो। सम टाइम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जल्दी हो जाती है, सम टाइम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट लेट, थोड़ी सी लेट हो जाती है, लेकिन कोशिश होती है जितनी जल्दी हो सके। ऑनलाइन डाटाबेसेस, वो जो मैंने बैंक के अंदर पैसे जमा करवाने की एग्जांपल, ये सारी की सारी मैंने कौन सी एग्जांपल्स हैं, ये सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर देता हूँ। यानी हार्ड रियल टाइम सॉफ्टवेयर में सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर जॉब को कंप्लीट करना होता है। तो सॉफ्ट में क्या होता है, कोशिश तो होती है इसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए, अगर थोड़ी सी लेट भी हो जाए तो फिर भी कोई इतना इशू नहीं है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब बात करते हैं हैंड हेल्ड सिस्टम। हैंड हेल्ड सिस्टम, हैंड
हाथ में उठाए जाने वाले सिस्टम, ठीक है। इसमें मिसाल देता हूँ आपको, एक पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये बड़ी एक फेमस डिवाइस है जो एज ए छोटा, समझो एक छोटा कंप्यूटर की मिसाल लेते हैं, वही इसमें सारे के सारे काम होते हैं जो एक कंप्यूटर के अंदर मोस्टली हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक इजाफी चीज़ भी हो जाती है कि इसमें नंबर ऐड हो जाते हैं, इसमें कॉल हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारे ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है ये इसकी एग्जांपल में शामिल है। उसके इसकी एग्जांपल और भी डिस्कस करेंगे, तो अब पहले बात कर लेते हैं ये होते क्या हैं। हैंड हेल्ड सिस्टम इंक्लूड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और पीडीए। इट इज़ रिमार्केबल टीनी छोटे फुल फंक्शनल कंप्यूटर, यानी जिस तरह कंप्यूटर काम करता है, क्या है, जैसे कंप्यूटर काम करते हैं मोस्टली उसी तरह ही काम करते हैं। दैट कैन बी हेल्ड इन वन हैंड। अब असल बात यहाँ पे हैंड हेल्ड की से मुराद क्या है, हैंड हेल्ड से मुराद वो सिस्टम होते हैं जो एक हाथ में पकड़े जा सकें, समझा गई, एक हाथ में फिट आ जाएं, उसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहते हैं, या उसको हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जिनके अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। पीडीए कैन होल्ड डाउनलोडेड ईमेल एंड प्ले म्यूज़िक। हम डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, ईमेल भी डाउनलोड कर सकते हैं, म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं। अब इसके अलावा और हमारे पास स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, उसकी एग्जांपल सारी डिस्कस करेंगे। अब पहला सबसे पहले कौन सा ये हुआ, सबसे ये बड़ा जो पीडीए था, सबसे बड़ा जो पीडीए जो होता वो पहले बहुत बड़ा था, ठीक है ना। तो लेकिन बाद में आस्ता आस्ता इसका साइज रिड्यूस होता गया। स्मॉल कंप्यूटर ऑर्गेनाइज वर अवेलेबल इन 1980, यानी 80 की दहाई में ये अवेलेबल थे। स्मॉल ऑर्गेनाइजर आर अवेलेबल। द आइडिया ऑफ मेकिंग हैड हेल्ड कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग एड्रेसेस एंड फ़ोन नंबर। सबसे पहले आइडिया कहाँ शुरू करता है, ऐसे सिस्टम होने चाहिए जिनमें हम अपने एड्रेस को स्टोर करें, फ़ोन नंबर को स्टोर करें, टेकिंग नोट्स ले सकें, कीपिंग ट्रैक ऑफ डेली अपॉइंटमेंट ओरिजिनेटेड इन 1990, यानी जो भी हम डेली बेस पे मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, कोई अपॉइंटमेंट है, उसके बारे में हमें अलर्ट कर देगी आपकी फ़लाँ जगह आज अपॉइंटमेंट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले आइडिया इसका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट पीडीएज दैट वाज कमर्शियली अवेलेबल वाज एप्पल। जो एप्पल ने सबसे पहले इसको कमर्शियली अवेलेबल करवाया। कंप्यूटर न्यूटन मैसेज पैड, इट वाज टू बिग, ये बहुत बड़ा था, एक्सपेंसिव महंगा था, एंड कॉम्प्लिकेटेड, और पेचीदगियाँ इसमें बहुत थी, इसको इजी यूज़ करना नहीं आता था, यानी आसानी से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इट्स हैंड राइटिंग रिकग्निशन प्रोग्राम वाज पुअर। हैंड रिकग्निशन क्या होती है कि जो हाथ से लिखी जाए, या हमें पीडीए में एक ऑप्शन होता है कि आपके पास एक पेंसिल होती है, उसके ज़रिए से आप अपने सिस्टम के ऊपर हाथ से भी लिख सकते हैं, उसको कहते हैं हैंड रिटन रिकग्निशन। समझ आ गई बात, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन सी एग्जांपल है, किन किन यानी डिवाइसेस के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, हैंड हेल्ड सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नाउन एज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हैंड हेल्ड में आता है, सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट, पीडीए एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम। देखो मल्टीमीडिया सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होते हैं, देखो पहले एक बात साल देता हूँ, कहता है मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइन टू हैंड कन्वेंशनल डाटा फाइल, कन्वेंशनल डाटा सच एज टेक्स्ट फाइल, प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट्स, ठीक है। जैसे पहले कंप्यूटर बनाए गए थे इसी मकसद के लिए, हैंडल करने के लिए। और इसी तरह फिर मोबाइल मल्टीमीडिया डाटा इज़ अलॉन्ग आल्सो बीइंग यूज इन कंप्यूटर सिस्टम नाउअडेज। अब मल्टीमीडिया डाटा भी कहाँ पे कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा है। मल्टीमीडिया सबसे पहले, मल्टीमीडिया सिस्टम से पहले समझने से पहले बताता हूँ मल्टीमीडिया क्या होता है। हमारे पास MP3 है, MP4 है, इस किस्म की जितनी भी हमारे पास ये म्यूज़िक है, उसके बाद सॉन्ग्स, ये सारी सिस्टम जो हमारे पास क्या हैं, ये हमारे मल्टीमीडिया में शामिल हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया डाटा कंसिस्ट ऑफ ऑडियो, यहाँ पे देखो ऑडियो, वीडियो एंड कन्वेंशनल फाइल्स। कन्वेंशनल फाइल्स क्या, रवायती रस्मी फाइल्स, हमारी जो रस्मी डाटा था, जैसे वहाँ पे टेक्स्ट फाइल थी और वर्ड प्रोसेसिंग की फ़ाइल थी, इसको डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट की फ़ाइल थी, ये हमारी कन्वेंशन फाइल कहलाती हैं।
द डाटा इज डिफरेंट फ्रॉम credential डाटा because it must be delivered according to certain time restriction in some cases. For example, a video may have restriction to be delivered 30 frame per second. जब भी हमारी वीडियो बनाई जाती है क्या होती है, यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको फ्रेम के बारे में बात कर लेता हूँ। कभी आपने देखा हो जब आपकी वीडियो बनती है, ठीक है, आपने मोबाइल के अंदर अपने मोबाइल के अंदर वीडियो बनाई या कैमरे के अंदर वीडियो बनाई, तो उसके बाद वीडियो जब चलाने से पहले जब वीडियो आप देखते हो उसको जब यहाँ पे स्टोर होती है तो उसके नीचे बार सी नज़र आती है। क्या आती है? एक्चुअली वीडियो ये फ्रेम ही इकट्ठे होते हैं। क्या होते हैं? मैं मिसाल देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, मैं यहाँ से लेके 10 कदम आगे मैं चलता हूँ, उसकी वीडियो बनाई जाएगी। अब वीडियो उसमें क्या हो, फ्रेम इकट्ठे की जाएंगे। क्या की जाएंगे? फ्रेम। मेरे एक पाँव उठाने का फ्रेम, दूसरे पाँव का उठाने का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, मेरी हैंड की मूवमेंट, यानी सारे फ्रेम इकट्ठे किए जाएंगे। जब आपने कभी वीडियो चलने से पहले देखा होगा, नीचे फ्रेम बने होते हैं या ऊपर की तरफ फ्रेम बने होते हैं, उसमें बताया हर मूवमेंट जो भी आपने मूव किया होता है उसकी पिक्चर होती है, वो एक फ्रेम बनता है। तो जब फ्रेम इकट्ठे होते हैं तो फिर आपकी वीडियो बनती है। यहाँ पे यही मिसाल दी हुई है कि रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि 20 फ्रेम है, 30 फ्रेम है पर सेकंड। कितने फ्रेम, यानी एक सेकंड के अंदर आपके कितने फ्रेम हैं चल सकते हैं। ये सारी बातें मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर तय होती हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हमने बात की थी कि रियल टाइम, थोड़ा सा मैं अपने आज के टॉपिक को रिवाइज कर देता हूँ, वाइंड अप कर देता हूँ। आज हमने सबसे पहले बात की रियल टाइम हमारे सिस्टम कौन से होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक रिक्वायरमेंट को, जॉब को पूरा करने के लिए एग्जैक्ट टाइम की ज़रूरत होती है। दूसरे हमने बात की थी हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उन डिवाइस के अंदर इंस्टॉल होते हैं जिनको आसानी से हम हाथ में उठाए जा सकें, जो मूवेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया से बात की थी मैंने, ऑडियो, MP3, MP4, इन किस्म के जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर जो सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, उसको कहते हैं मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीमीडिया सिस्टम। जज़ाकल्लाहु खैरन।